अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह फिलिस्तीन के हक में बहुत जल्द बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस में इलेक्शन हुए हैं और उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। 577 सीटों वाली संसद में वैसे तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, पर जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती है वो है लेफ्ट विंग की न्यू पॉपुलर फ्रंट, 182 सीटें। फिर इसके बाद नंबर आता है सेंट्रिस्ट पार्टी का, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आते हैं, उसने 178 सीटें जीती है। फिर नंबर आता है दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली एंड अलायंस का, जिसने 143 सीटें जीती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस के इलेक्शन से फिलिस्तीन का क्या संबंध है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, यहाँ मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। पर उससे पहले आपको फ्रांस का पूरा कंटेक्स्ट समझना होगा। दरअसल दोस्तों, एक महीने पहले तक फ्रांस में दो ही पार्टी लीड में थी, खासकर दक्षिणपंथी या राइट विंग पार्टी, जिससे ली पेन आती है। ली पेन ने फ्रांस से प्रवासियों को बाहर करने की बात कही थी। फ्रांस में बड़ी संख्या में प्रवासी मुसलमान रहते हैं। ली पेन अपने भाषणों में इनको बाहर निकालने के बारे में बोलती थी और सत्ता में आने पर और अधिक इजराइल का सपोर्ट करने का वादा करती थी, चाहे तो पैसों से हो या हथियारों से, जैसा कि आजकल हर देश में दक्षिणपंथी पार्टी के लीडर करते हैं। उन्होंने गोरे लोगों मतलब फ्रेंच ओरिजिन को सबसे बेहतर बताया और बाकियों को देश से निकालने की बातें करने लगी, जिससे वहाँ लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया था। दोस्तों, इसी सबको देखते हुए एक नई पार्टी का गठन किया जाता है, जिसमें 4 अलग अलग पार्टियों ने, जिसमें कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ग्रीन और वामपंथी ने मेलनचोन को पार्टी का मुखिया बनाया, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर 182 सीटें जिता दी है। दोस्तों, ल्यूक मेलनचोन को बहुत बड़ा फिलिस्तीनी समर्थक माना जाता है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई बार फिलिस्तीन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस को फिलिस्तीन के कोस को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जिसमें सभी को इंसाफ मिले, और फिलिस्तीन का संघर्ष भी इसी इंसाफ के लिए है। मेलनचोन ने इजराइल के अतिक्रमण को लेकर भी इजराइल को बहुत कुछ सुनाया है। उन्होंने अपने कैंपेनिंग के दौरान भी फिलिस्तीन के इशू को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। फ्रांस को इंटरनेशनल लेवल पर पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आगे आना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मेलनचोन ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान कही वो ये थी कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले फिलिस्तीन को एक स्टेट का दर्जा देंगे। दोस्तों, इमेजिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर अगर फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देगा तो इसका इम्पैक्ट दुनिया में कितना ज्यादा होगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूरोप का सबसे पावरफुल देश भी है। फ्रांस यूरोप में एक ट्रेंड सेटर है। जो फ्रांस करता है बाकी यूरोप के देश उसे फॉलो करते हैं। इससे फिलिस्तीन को बहुत सपोर्ट मिलेगा। दरअसल कुछ ही वक्त पहले यूरोप के 4 देश स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने भी फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी थी, पर ये चारों देश बहुत छोटे देश हैं, इसी वजह से इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। पर अगर फ्रांस ऐसा करता है तो इससे बाकी के बड़े देशों पर भी फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा देने का दबाव पड़ेगा। तो दोस्तों, अब ये देखना होगा कि ये सुखद खबर कब सुनने को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही फिलिस्तीन को दुनिया का और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।